हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चंस पे, जिसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है, तो मूल निकालना है यानी शून्य निकालना है। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए, हम 5-7 क्वेश्चन को ही क्या करेंगे, कवर करेंगे, और उसमें ही सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा पेशेंस से पूरे अंत तक देखें, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका एक भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का वो स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप होता क्या है, जनरल फॉर्म के ही बेस्ड पे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके लिए जनरल फॉर्म महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमने लिखा हुआ था कल जनरल फॉर्म, ये हमने पिछले वाले वीडियो में लिखा हुआ था a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इस जनरल फॉर्म पे हमने चर्चा कर लिया हुआ है। चलो एक बार फिर हम यहाँ पे शॉर्ट टाइप में बता देते हैं, बहुत ही जल्दीबाजी में बता देते हैं। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये ए है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट है। एक्स जो है बी का कोफिशिएंट है, गुणांक है, और सी जो है वो क्या है, तो कांस्टेंट है यानी अचर पद है। ठीक है, अभी इसी टर्म का यूज करके हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पे नोट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को नोट करने में टाइम व्यर्थ ना हो। इसके वजह से हम कुछ क्वेश्चंस को बोर्ड पे ले लेते हैं। देखो तो ये रहा, ठीक है, तो ये रहा, देखो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे करते हैं। इसके बाद से इन तीनों क्वेश्चंस के बाद, ये तीनों थोड़े आसान क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे नजर डालेंगे। तो चलो, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जनरल फॉर्म आपको पता है, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लो आप। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, आप देखो ये रूप देखो, फॉर्म देखो, बिल्कुल एक जैसा है हूबहू। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है, ए इक्वल्स टू क्या है, 9 है जी, 9। बी है वो क्या है जी, -15 है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे कंपेयर करें, आप प्लस बी के जगह प्लस बी है, और यहाँ पे -15 है, तो इसके वजह से ये क्या हो जा रहा है, -15। और यहाँ पे c इक्वल्स टू क्या है जी, 6। ऐसे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर कर लिया हमने। अब देखो इसको करने का रूल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या होता है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली में फर्स्ट इनटू लास्ट ये सब टर्म का यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि ए और सी को मल्टीप्लाई करो। पहले आप देखो ए और सी को मल्टीप्लाई करो, वही फर्स्ट इनटू लास्ट। पहले ए और सी को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट इनटू लास्ट कहते हैं जो लोग, वही कहते हैं ए इनटू सी को ही। तो 9 चौकी कितना, 9 चौकी कितना बजी, 54। यानी कहने का मतलब है ये गुणा करके आया हुआ है इसी, तो गुणा करके हमें 54 लाना है। ठीक है, गुणा करके क्या लाना है, 54 गुणा करके। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 54 के आगे प्लस है या माइनस है, प्लस है, तो प्लस 54 है, तो जोड़ करके बी लाना होगा। बी बराबर क्या है जी, तो -15 है जी, है। तो हमको जोड़ करके क्या लाना पड़ेगा, तो जोड़ करके क्या लाना पड़ेगा, 15 लाना पड़ेगा। ठीक, अब देखो कैसे करते हैं इसको, 9 6 के 54 और 15 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, जिससे हमारा क्या आ जाए, 15 आ जाए, और उन्हीं दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा 54 भी आ जाए। तो चलो देखो, 9x स्क्वायर माइनस, अब -15 लाना है जोड़कर, तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, और 9 + 6 ले लिए, यहाँ पे x
अब आप करो, देखो आप ध्यान दो यहाँ पे, 9 छो कितना हो गया जी 15, 9 छो कितना हुआ 54 के बराबर आ रहा है, यानी हमारा जो मानना है वो सही है, जो हमने माना हुआ है ये 9 छो को जो हमने सॉल्व किया हुआ है ये हमारा सही है। चलो तो अब क्या करेंगे, इसको पहले हम एक्सपेंड करेंगे यानी इसको विस्तार करेंगे, -9x, अब देखो तो -9 और x का मल्टीप्लाई होगा -9x और माइनस प्लस माइनस और 6x हुआ जी और यहाँ पे +6, ठीक है। अब लोग अब कॉमन लेने की बारी आती है, कॉमन लेते हैं। अब बहुत बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता है, कॉमन लेते कैसे हैं, तो एक बात हम एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है 4 है, रियल नंबर को ऑब्जर्व करना बहुत ही आसान होता है, रियल नंबर पे किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे ये है और यहाँ पे 6 है, तो हम कह रहे हैं इसके कुछ गुणज होंगे, इसके कुछ गुणज होंगे, इसे भी हम फैक्टर करेंगे, इसे भी फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो इसके कुछ गुणज निकलेंगे, यानी जो फैक्टराइजेशन करते हैं गुणज के रूप में इसके कुछ निकलेंगे। तो चलो इससे क्या निकला जी 2 × 2 निकला, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 निकला। अब अब यहाँ पे देखो 2 और 2 दो चीज क्या है समान है, दो समान है यानी दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, इसी को कॉमन कहते हैं। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये 2 और यहाँ पे 3 बच जाएगा, यदि ऐसे प्लस में है तो 2 यहाँ से एक बार कॉमन हुआ। आप इसको फिर बटन रूल से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमको ऊपर वाला ही चीज मिलेगा, या फिर ये दोनों को पहले दोनों टर्म को जोड़ देंगे फिर इसको गुणा कर देंगे तो हमको वही टर्म मिलेगा, ऊपर जितना आंसर आएगा उससे इससे भी उतना ही आंसर आएगा। यानी कॉमन लेने के बाद सिंपल सा अर्थ है, कॉमन लेने के बाद भी हमारा क्या है आंसर में चेंज नहीं होता है। तो कॉमन कुछ ऐसे रहते हैं, तो देखो यहाँ पे कॉमन कैसे लेना है, यहाँ पे बात देखो, यहाँ पे एक चीज देखो कि 9 और x × x है कि नहीं है, 9 में x स्क्वायर है यानी 9x स्क्वायर को 9 × x लिख सकते हैं, 9 × x लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं और 9x है 9x है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि 9 × x और 9 × 9x यहाँ पे 9x है 9x यहाँ पे दोनों जगह पे है, तो ये दोनों कॉमन ले लेंगे, ये भी यहाँ से निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा क्योंकि वो कॉमन हो गया, आगे चला आया जैसे यहाँ से 2 निकल के आया था। बात समझ आया कॉमन लेना। तो चलो अब कॉमन लेना हमें लगभग आ गया है, तो अब बात करते हैं आगे, यानी 9x को हमने कॉमन लिया, क्या यहाँ से मिला हमें x मिला और यहाँ से क्या मिला 1 मिला, बोलो मिला कि नहीं, अभी हमने यहाँ पे समझा हुआ है। अब देखो फिर यहाँ से -6 कॉमन लेंगे, केवल -6 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों जगह पे जब एक ही समान संख्या हो, एक ही संख्या हो तो दोनों ही उभयनिष्ठ है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे उस संख्या को, तो दोनों से ही 6 को हमने कॉमन ले लिया है। तो x यहाँ पे और यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस है, कैसे, तो देखो माइनस क्या होता है जी प्लस होता है, यानी हम प्लस को 2 माइनस के रूप में लिख सकते हैं, 2 माइनस के रूप में, तो यहाँ पे 2 माइनस भी क्या है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है, माइनस प्लस होता है जी, ये आप जानते हो साइन प्रॉपर्टी के रूल्स है। तो यहाँ पे 2 माइनस है, इससे हम क्या कर लेंगे एक माइनस को निकाल लेंगे, एक -6 को निकाले तो यहाँ पे -1 बचा। अब आ रहा, अब देखो बहुत लोग कहते हैं ये दोनों को एक बार ले लेंगे, दोनों के लिए एक बार ले लेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे एक बार ले लेंगे, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। इसका प्रॉपर रूल है कि यहाँ से भी ये दोनों कॉमन हो रहा है, ये दोनों भी क्या हो रहा है, देखो 9x में मल्टीप्लाई के रूप में, यार गुणज है, ये दोनों गुणज है, ये दोनों क्या है किसी फॉर्म का गुणज ही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x - 1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी x - 1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये दोनों को मिला के एक बार लिख देते हैं और इस दोनों को मिला के एक बार, ऐसे जो कहते हैं ये गलत है, ऐसे नहीं, यहाँ से भी कॉमन होता है। तो कॉमन करना है हमें, तो x - 1 को हमने कॉमन किया तो मेरे पास क्या बचा 9x - 6 बचा जी, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा गुणनखंड हो गया। देखो आपसे ऐसे भी कह सकते हैं
इस द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के, देखो यदि 0 के बराबर ना होता तो द्विघात बहुपद हो जाता, तो इस द्विघात बहुपद के, ओए हल्ला ना करना, इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करें, तो भी आप यही टर्म कंडीशन को अप्लाई करते। यदि आपसे कह दिया होता कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें, तो भी आपको पहले गुणनखंड निकालना पड़ता, उसके बाद आपको मूल प्राप्त होता। तो एक बात समझ लो, हम नोट में बता देना चाहते हैं। नोट में देखो, पहले हम इसको साफ करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इस वाले टर्म को मिटाते हैं। इधर समझ में आया आप लोग को? चलो ध्यान दें, देखो ध्यान दो, हम क्या बताने चाह रहे हैं। नोट में आप कर लेना नोट। किसी बहुपद के या किसी समीकरण के, बात समझा रहे आप लोग को? किसी बहुपद के या किसी समीकरण के चर के अधिकतम घात यदि 2 है तो उसका 2 गुणनखंड मिलेगा, इसीलिए हमें 2 मूल प्राप्त होगा। यदि किसी बहुपद के या किसी समीकरण के अधिकतम घात 3 है तो 3 गुणनखंड मिलेगा, एक ऐसा दूसरा और एक ऐसा, मतलब 3 गुणनखंड मिलेगा, 3 गुणनखंड मिलेगा, ठीक है, 3 गुणनखंड मिलेगा और 3 गुणनखंड मिलेगा और 3 मूल मिलेंगे। बात समझा? यदि उसके ऊपर अधिकतम x के अधिकतम घात यानी चर के अधिकतम घात किसी बहुपद में या किसी समीकरण में 4 हो, 4 घातीय वाला हो, तो 4 गुणनखंड मिलेंगे, उसके 4 मूल मिलेंगे। बात समझा? कल हमने बात किया हुआ है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने स्क्वायर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल पे बात किया हुआ है, जाके पीछे आप लोग देख सकते हो। तो देखो नोट वाले में समझ में आ रहा है, तो यही था एक नोट छोटा सा, तो ये रहा नोट, मिटाता है। चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ से हम मूल कैसे प्राप्त करेंगे, तो x - 1 बराबर 0 लिया हमने एक बार और एक बार इसके बराबर 9x - 6 बराबर एक बार और 0 लिया। समझ में आया? अब चलो, तो x - 1 है जी, साइड चेंज तो क्या जाएगा जी, +1 हुआ। x का मान एक बार क्या आया, 1 आया, और 9x - 6 बराबर क्या है जी, 0। तो अब साइड चेंज तो क्या हो जाएगा जी, +6, और यहाँ पे +6 9x क्या है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, साइड चेंज तो x बराबर 6/9। और ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये सबको आना चाहिए। देखो इसको हम कटा भी दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, इसको हम भाग भी लगा दिए हुए हैं लड़का, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, भाग भी लगा दिया हुआ है। 3 3 के 9, 3 गुना 6, 3 गुना 6, 3 3 के 9, ऐसे भाग लगा दिया हुआ है। चलो ये तो क्वेश्चन मेरा हो गया। गुणन यहाँ पे बोलेगा, सुनो ध्यान दो, ऐसे यदि कहेगा एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ गया कि द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो भी इसी टर्म कंडीशन को अप्लाई करेंगे, और मूल या फिर शून्य पूछेगा तो भी इस टर्म कंडीशन को पूरा अप्लाई करेंगे। तो पूरा अप्लाई करेंगे, गुणनखंड बोल दिए, सिर्फ गुणनखंड निकालने के लिए कहा गया तो इतना पे ही छोड़ देंगे। बात समझे? समझ में आया? क्योंकि वो गुणनखंड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही क्वेश्चन से उम्मीद करते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दीबाजी करेंगे, ताकि जिन बच्चों को इसमें थोड़ा भी डाउट है वहां पे पूरा पकड़ में आ जाए। ठीक है, चलो इस चीज को हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, मिटा देते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे भी टर्म कंडीशन वही अप्लाई होगा। देखो अब यहाँ पे देख लो, आप फिर कंपेयर करो। पहले सबसे पहला काम जो करना है, हमें कंपेयर करना है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। a इक्वल्स टू क्या है, 2g। देखो देखो x स्क्वायर का गुणांक को ये कहते हैं। b बराबर क्या है जी, अब +6 है जी, और c बराबर क्या है जी, -8 है जी। हमने क्या बोला है कि ac को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट जिसे कहते हैं, तो a इंटू सी को करेंगे तो क्या, फर्स्ट इनटू लास्ट को मल्टीप्लिकेशन के क्या है मेरा -2 है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, यानी गुणा करके -16 लाना है, और b मेरा क्या है जी 6 +6 है।
तो गुणा करके 16, गुणा करके 16 लाना है। और यहाँ पे देखो -16, और ये माइनस का साइन देख करके इस ए और सी के टर्म में से इस साइन प्रॉपर्टी को देखेंगे, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। माइनस आया हुआ है तो घटा करके हमको क्या लाना है, 6 लाना है, घटा करके 6 लाना है। ये घटा करके 6 गुणा करके 16, ठीक, -16। तो कैसा आएगा जी, चलो तो क्या कर ले, तो 8 में से क्या होगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ गया जी, यानी 2। इसको ऐसे टर्म में ब्रेक करेंगे कि 6 को हमको ब्रेक करना है, यानी इसको तोड़ना है। ऐसे ब्रेक करें कि मेरा यहाँ पे 6 आ जाए घटा करके, तो x² + 8 - 2। देखो जी अभी भी हम 6 लिखा है हमने, 8 - 2 6 ही तो होता है, 8 - 2 6 ही तो होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया हुआ है x - 3, ठीक, बराबर। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। 8 में x का मल्टीप्लाई 8x माइनस प्लस -2x और -8। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, ये आना चाहिए इतना। अब देखो जी क्या कर लेते हैं, बस अब कॉमन करना है। या तो आप इस टर्म को पीछे ले आओ, इस टर्म को आगे ले जाओ, या ऐसे भी आप कर लो तो भी मेरा आंसर सेम आने वाला है। तो भी हमारा आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। यहाँ से क्या कर ले, यहीं से कॉमन कर लो, या फिर आप कहोगे सर 8x यहाँ पे 8 है, ये दोनों को एक पास कर लेते हैं, और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x², ये दोनों को एक पास कर लेते हैं। तो इसको इधर कर लो और इसको इधर कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, या जिस फॉर्म में दिया हुआ है ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही कर लेते हैं, चेंज नहीं करते हैं, चेंज करके भी कर सकते हैं हम। तो 2x कॉमन किए हुए जी, तो क्या आ गया जी, सिर्फ x बचेगा, क्या x, 2x कॉमन किए हुए जी, तो क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ से +4, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा क्या, x +4, एक माइनस कॉमन किया क्या बचा है, +4। अब देखो क्यों माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस जब हमने कॉमन किया हुआ है तो यहाँ से माइनस प्लस क्यों बना, चलो आप देखते हैं। माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस होता है। माइनस प्लस का साइन प्रॉपर्टी क्या था, माइनस होता है। तो हमने जब इसमें से माइनस को कॉमन कर लिया हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ प्लस बचा कि नहीं। चलो अब देखो फिर ये दोनों टर्म इक्वल है। अब इसमें से 2x - 2 से ये दोनों टर्म इक्वल है तो कॉमन लेंगे क्या, x + 4 कॉमन लेंगे, ठीक, और 2x - 2 बराबर 0 है, x + 4 बराबर 0। हमने दोनों गुणनखंड के बराबर 0 लेना है, 2x - 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4 आगे जी, पहला मूल और दूसरा मूल, साइड चेंज तो क्या हो जाएगा, +2, यहाँ पर 2x, तो x बराबर क्या आ गया जी 1। 2 से 2 ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इधर आएगा डिवीजन के फॉर्म में, तो 2 से 2 कटेगा 1 टाइम में, तो आ गया x = 1। अब आप रख के देखो, इन दोनों सॉल्यूशन के अलावा और कोई मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जैसे इन क्वेश्चन को हमने किया है वैसे इस क्वेश्चन को भी करेंगे। सबसे पहले कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। तो a = क्या है जी 3, कंपेयर करना आप लोगों को आ गया होगा। b = क्या है जी -8, c = क्या है जी -11, है ना जी, -11 ये रहा। अब सबसे पहले AC यानी फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी AC को मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है। a × c क्या है जी -33, क्योंकि +3 और -11, 11 × 33 और -33 आगे जी। चलो प्लस माइनस माइनस, ये साइन प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगी, माइनस, यानी गुणा करके तो हमको 33 लाना है, -33 गुणा करके तो लाना है, लेकिन यहाँ पे आप साइन देखो क्या है, माइनस है, यानी घटा करके क्या लाना है, b लाना है। b मेरा क्या है जी -8, यानी घटा करके 8 लाना है। अब ये माइनस तो आ ही जाएगा क्योंकि देखो आप यहाँ पे माइनस है पहले से ही है, तो हमको घटा करके लाना है 8। तो कैसे आएगा जी, चलो करते हैं। तो 3x² और क्या होगा जी -11 से 3 गया जी, क्या होगा
11 में 3 गया क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे माइनस था तो -8 आ गया, गुणा करो 11 3 33, तो -33 भी आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x लिखा हमने -11, ठीक है। अब सिंपली इसको एक्सपेंड कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस, ठीक है। अब देखो जी, अब यहाँ पे हम 3x को इस 3x स्क्वायर के पास और ये 11x को 11 के पास कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11x माइनस 11, ठीक है जी। हमने क्या 3x को कॉमन किया हुआ है, तो x यहाँ पे मिला और प्लस 1, ठीक है जी। यहाँ से -11 कॉमन किया जी, तो यहाँ पे x प्लस 1, कैसे जी। अब आप कहोगे सर यहाँ से -11 को कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस 11 क्यों, हमने बार बार बताया हुआ है साइन प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे जी, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है जी, साइन प्रॉपर्टी का ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ से हमने माइनस लेना है, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास प्लस, तो इसीलिए फिर यहाँ से हमने क्या लेना है, गुणनखंड को कॉमन ले लेना है, तो 3x माइनस 11 और x प्लस 1 बराबर 0 का कहाँ खड़ा है यार, तो थोड़ा थोड़ा गिने ना, ठीक है। अब दोनों गुणनखंड के बराबर क्या लेना है 0, तो 3x बराबर 3x माइनस 11 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। साइड चेंज तो क्या होगा 3x इधर है 11, यहाँ पे x को रखो 11/3। आगे जी पहला गुणनखंड पहला, आगे जी पहला साइड चेंज, इसके अलावा और कोई शून्य का मूल नहीं होगा मेरे पास, यही दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यही दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। चलते हैं और नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और